गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेल के बारे में, जो काफ़ी बार आप लोग समझते हैं, बायोलॉजी पढ़ी होगी सेल क्या है। तो सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी कोई भी चीज़ है ह्यूमन बीइंग में या प्लांट सेल में या प्लांट में, वो सेल से मिलकर बनी है। जो भी सबसे पहले इस पृथ्वी पे जीवन संभव हुआ है वो इसी सेल से हुआ है। तो आज हम पढ़ते हैं कि सेल में अगर शॉर्ट नोट आता है तो उसमें क्या लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कितना लिखना है, कितना पढ़ना है, और कौन कौन से उसमें हेडिंग्स हम यूज करेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन लेंथी हो सके। तो सेल की बात करते हैं तो सबसे पहले पता होना चाहिए हिस्ट्री ऑफ सेल। क्या? हिस्ट्री ऑफ सेल, है ना। तो इसको पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए सबसे पहला साइंटिस्ट था जिसका नाम है रॉबर्ट हुक, है ना। रॉबर्ट हुक, जिसने सबसे पहले 1665 में डेड सेल की खोज की थी। कहाँ पे? ऐसे ही एक प्लांट था, उसमें कॉर्क पाई जाती है चीज, कॉर्क। उसके अंदर उसने हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा, जिसको लैटिन की भाषा में बॉक्स कहते हैं या लिटिल रूम कहते हैं, और फर्दर बाद में उसका नाम सेल रखा गया। क्या रखा गया? सेल। तो क्वेश्चन है तो याद रखना, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की खोज की थी पहली हिस्ट्री में। दूसरा, ल्यूइन हॉक। क्या? लुईन हॉक, इन्होंने लिविंग सेल की खोज की। किसकी? लिविंग सेल की। ठीक, और इन्होंने डेड सेल की। ये दो हमारे क्वेश्चन कंफर्म हो गए हिस्ट्री में। और इन्होंने कहा देखी थी लिविंग हॉक ने, तो जो पॉन्ड रिवर होता है, पॉन्ड, पॉन्ड मतलब तालाब, तालाब में कोई माइक्रोब देखा होगा जो तैर रहा था या फिर चल रहा था, जैसे भी अपने लैब में जाके माइक्रोस्कोप में या पानी लेके जो भी। तो लिविंग सेल की खोज लिविंग हॉक की। उसके बाद तीसरे नंबर पे साइंटिस्ट आते हैं स्वान। ठीक, स्वान एंड स्लीडन। स्लीडन, स्वान मतलब होता है डॉग संस्कृत में, तो इसका मतलब एनिमल की खोज की। इन्होंने ये बताया कि जितने भी एनिमल्स हैं वो सब सेल से मिलकर बने हैं। स्लीडन ने प्लांट के बारे में बताया, जितने भी प्लांट हैं वो सेल से मिलकर बने हैं। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, रुडॉल्फ वर्च्यू। कौन? रुडॉल्फ वर्च्यू। ठीक, इन्होंने ये बताया था कि जितनी भी सेल बनती हैं वो सब प्री एग्जाइटिंग सेल से बनती हैं, यानी जो सेल डेड हो चुकी हैं उससे आती हैं। वो रुडॉल्फ वर्च्यू ने बताया। और सेल थ्योरी वर्ड है, वो भी रुडॉल्फ वर्च्यू ने दी थी। तो ये हमारा पहला स्टेप हुआ, क्या? हिस्ट्री ऑफ सेल। अब उसके बाद देखो क्या करते हैं, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, इतना हमारी हिस्ट्री यहाँ खत्म हुई। ठीक, एक हेडिंग खत्म हुई हमारी, कौन? हिस्ट्री ऑफ सेल। अब सेकेंड हेडिंग पे आते हैं, तो आपको इसमें 2 या 1.5 नंबर मिल जाएगा। सेकेंड हेडिंग जो आपको पता होनी चाहिए, कंपोजिशन ऑफ सेल, वो सेल या फिर पार्ट्स ऑफ सेल। पहले पार्ट्स ऑफ सेल देख लेते हैं। तो क्लास 9 की बुक में पार्ट्स ऑफ सेल में सबसे 3 चीजें आती है मेन। तो सेल के अगर पार्ट्स करोगे तो सबसे पहले आपको दिखेगी आउटर कवरिंग, जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, दूसरा अगर देखोगे तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है। तीसरा देखोगे तो हमें मिलेगा न्यूक्लियस। तो जब भी सेल का स्ट्रक्चर बनाना हो तो एक सर्कल बनाएंगे, है ना, सर्कल बनाएंगे, जिसमें ये हमारी सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये साइटोप्लाज्म हो गया, और ये न्यूक्लियस हो गया, है ना। ये हो गई इसकी पार्ट्स। अब देखते हैं सेल के अंदर क्या क्या होता है, यानी कंपोजिशन ऑफ सेल। थर्ड पॉइंट देखते हैं हम। थर्ड पॉइंट क्या? कंपोजिशन ऑफ सॉइल। कंपोजिशन ऑफ सॉइल, इसके अंदर क्या क्या होता है? कंपोजिशन ऑफ सेल। ठीक, तो जैसे कि अभी बताया मैंने, सेल के अंदर क्या होगा? बाहर तो होगी क्या? सेल मेम्ब्रेन। किसी किसी में सेल बॉडी पाई जाती है, जो वो हमारा कौन फंगस रहता है, कैटनिंग सेल वॉल होती है, और प्लांट होते हैं सेलुलोज की सेल वॉल होती है। ये दूसरा पार्ट है। अब बात करते हैं जो साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो।
इसकी साइटोप्लाज्म की। ठीक, तो जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर क्या क्या होता है वो देख लो। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे सेल ऑर्गेनेल। क्या चीज? सेल ऑर्गेनेल, है ना। उसके बाद देखेंगे इसमें क्या, अदर मटेरियल, और क्या इसके अलावा इसमें क्या क्या पाया जाता है वो अदर मटेरियल। ठीक, सेल ऑर्गेनेल में कौन कौन आएंगे? तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्या माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक, उसके बाद में लाइसोसोम, राइबोसोम, और बताओ और क्या क्या होगा? लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम्स हो गया, याद नहीं है ना, देखो और लास्ट बताओ इसका, और लास्ट है जो गोल्जी बॉडीज। क्या? गोल्जी बॉडीज। ये सेल ऑर्गेनेल सेल के अंग हैं जो इस सेल को हेल्प करते हैं कुछ फॉर्मेशन करने के लिए, कुछ बनाने के लिए, कुछ सिंथेसिस करने के लिए। ये सेल ऑर्गेनेल यानी सेल के अंग। उसके बाद अदर मटेरियल कौन कौन होगा? तो वो होगा एंजाइम, हार्मोन, ठीक, प्रोटीन, आयंस। तो ये हो गया हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर की चीजें। और फिर लास्ट जो बचा था कंपोजिशन में वो है न्यूक्लियस, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ सेल। ठीक, साइटोप्लाज्म को लिक्विड ऑफ सेल, सेल मेम्ब्रेन को आउटर कवरिंग ऑफ सेल। न्यूक्लियस के दो पार्ट हैं, हालांकि इसके अंदर चार चीजें होती हैं और इसमें चार पार्ट तक देख लो। सबसे पहला है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म, उसके बाद क्रोमोसोम, उसके बाद न्यूक्लियोलस। इन चार चीजों से मिलकर हमारा न्यूक्लियस बनता है। तो ये हो गया कंपोजिशन ऑफ सॉइल। इतना कंफर्म हो गया, पहले हिस्ट्री ऑफ सॉइल, पार्ट्स ऑफ सॉइल, कंपोजिशन ऑफ सॉइल। अब लास्ट हेडिंग जो आपको रखनी है, यानी सेकंड लास्ट हेडिंग, वो देखते हैं। तो सेकंड लास्ट हेडिंग हमको रखनी है डायग्राम ऑफ सेल। फोर्थ में डायग्राम ऑफ सेल। ये सर्कल बना दिए, ये न्यूक्लियस कर दिए, साइटोप्लाज्म हो गया, ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक, यहाँ पे राइबोसोम्स कर दिए जो बड़े बड़े दर्शाए गए हैं। उसके बाद स्टार लाइसोसोम्स हो गया, और यहीं पे हमारी ये गोल्जी बॉडीज है, और इसी में माइटोकॉन्ड्रिया है। इस तरीके से डायग्राम बड़ा बनाते हैं। तो बड़ा बनाने के लिए देखो करते हैं कहीं पे, यहीं यहाँ बनाते हैं, है ना, इस जगह पे सेल का डायग्राम। ये है सेल हमारा, न्यूक्लियस है ये, ठीक, ये साइटोप्लाज्म है ना, ये ईआर है बटरफ्लाई तरीके से, ठीक, ये हमारी गोल्जी बॉडीज है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया। फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये गोल्जी बॉडीज, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये न्यूक्लियस, और ये क्या है? साइटोप्लाज्म। ये होगा हमारा क्या? डायग्राम। इतना काफी है। और ये राइबोसोम, और ये लाइसोसोम, क्या है? राइबोसोम, और ये स्टार वाले लाइसोसोम। ये एक कंप्लीट सेल का डायग्राम बन गया। लास्ट पॉइंट, फंक्शन ऑफ सेल। क्या? फंक्शन ऑफ सेल, वो आपको याद करने हैं। तो सेल का सबसे पहला फंक्शन क्या है कि ये अपने बॉडी को बनाता है। क्या बनाता है? बॉडी का फॉर्मेशन करता है। जैसे सबसे मेल में गैमीट होता है, जो मेल गैमीट स्पर्म, फीमेल गैमीट ओवा या एग। जब ये दोनों फ्यूज होते हैं तो जायगोट बनता है। जायगोट के बनने के बाद एम्ब्रायो, फिर फीटस, और फिर ह्यूमन को एक ऑफस्प्रिंग या फिर एक बेबी मान लो। तो दो सेल से शुरू होके ये पूरा एक इंसान बन गया। ठीक, ये सेल का फंक्शन हो गया। सेल डिवीजन में हेल्प करता है। उसका न्यूक्लियस है जो इसके अंदर, तो हेरिडिटी को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो ऐसे आपको चार फंक्शन करने हैं। पहला ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दूसरा हेल्प इन सेल डिवीजन, तीसरा ट्रांसफर ऑफ, हालांकि न्यूक्लियस का काम है, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, तो सेल के अंदर ही डीएनए है ना, इसलिए तो इस हिसाब से आपको और फंक्शन देख लेने हैं।
ये हो गया आपका 6 या फिर 10 मार्क्स का क्वेश्चन। सेल इतना काफी है। अगर फिर भी और आप बढ़ाना चाहें तो क्या कर सकते हैं, जो कंपोजिशन सेल में था न्यूक्लियस, है ना, इसके दो पार्ट्स हैं, प्रोकार्योटिक सेल और यूकार्योटिक सेल। प्रोकार्योटिक वो सेल जो सबसे पहले बने हैं और जिनमें न्यूक्लियस इनकम्प्लीट है। यूकार्योटिक सेल जो बाद में बने हैं, जो कंप्लीट है पूरी तरीके से, जिनमें न्यूक्लियस कंप्लीट है, कोई भी इनकम्प्लीट वर्ड का नाम आता ही नहीं है किसमें, यूकार्योटिक में। प्रोकार्योटिक का स्मॉल छोटा होगा, यूकार्योटिक का स्मॉल लार्ज होगा। प्रोकार्योटिक में डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल जो है वो सब एब्सेंट रहेंगे, यूकार्योटिक में डबल मेम्ब्रेन जो ऑर्गेनेल है वो प्रेजेंट है। प्रोकार्योटिक का एग्जांपल बैक्टीरिया है, यूकार्योटिक का एग्जांपल प्लांट और ह्यूमंस है। ठीक है ना, इस हिसाब से आपको सेल के बारे में लिख लेना है और आपके मार्क्स जो है जो 6, 7, 8 वो पक्के हो जाए। बस एक वर्ड जरूर लिखे आना स्टार्टिंग में जब शुरू करो सेल को, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। आज का हम लोग जो टॉपिक था सेल वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं टिश्यू पे। टिश्यू इसी तरीके से पढ़ेंगे, टिश्यू आता है तो उसके हिस्ट्री क्या है, उसके पार्ट्स क्या है, उसके कंपोजिशन क्या है, डायग्राम क्या है, फंक्शन। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, बेस्ट ऑफ।